ये वीडियो गेम चेंजिंग वीडियो होगा सारे नीट 25 एस्पायरेंट्स के लिए। आपको यह पता होगा कि एनटीए में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे सीबीएसई से आपके एफिलिएटेड होते हैं। रिसेंटली सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया जहां पर उन्होंने एक गाइडलाइन बताई कि किस हिसाब से आपके एमसीक्यूज को फ्रेम आउट किया जाता है। अगर आप बड़े गौर से अगर आप इसको पढ़ते हैं, मैंने इसको प्रॉपर्ली 2 दिन तक पढ़ा, जब मुझे लगा कि मुझे सारे बच्चों को शेयर करना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको अगर पढ़ लेते हो एक बारी तो आपको ये समझ में आ जाए कि आपको पढ़ना कैसे है, एक एग्जामिनर क्या सोचे क्वेश्चन बना रहा है। अगर उनका माइंड पता होगा ना, हमारे पढ़ाई करने के तरीके में हम थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्मार्ट वर्क साथ साथ में करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो जो यहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई है, जैसे कि गुड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जाता है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, की प्रिंसिपल्स क्या डाला जाता है हर एक क्वेश्चन के अंदर, और विद एग्जांपल्स इन्होंने दिया हुआ है, बायोलॉजी का एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। तो मैं बायोलॉजी के एग्जांपल्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्लीन तरीके से आपको मैंने यहाँ पे पॉइंटर के रूप में मैं यहाँ पर आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करना, हो सके तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, अनमोल शर्मा लाइव। वहां पर मैं आप लोगों को ये जो पूरा जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बिकॉज आज के बाद ना तुम्हारे पढ़ने का तरीका जो है ना वो बदलना पड़ेगा, तभी जाके तुमसे सवाल बन पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डी डे के दिन हमको एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है बच्चों जी। तो इस वीडियो को हम लोग एंड तक जरूर से देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे जो बात की गई थी वो ये की गई थी कि रोल ऑफ अ गुड क्वेश्चन इन द नीट। अभी गुड क्वेश्चन क्या होता है, देखो गुड क्वेश्चन नीट में जो भी क्वेश्चन अच्छा वही क्वेश्चन कहलाता है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी को चेक करे कि एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे है। ओके, दे कैन चेक बोथ अ सिंपल रिकॉल मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको मतलब जांच करवाया जाएगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपके पास आपकी मेमोरी कैसी है, एक वो चेक करवा लेंगे, दूसरा कि आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपको कंसेप्ट आता है या नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोग बायोलॉजी का एक एग्जांपल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। तो अगर आपको पता होगा तो मेज जो है ना वो C4 प्लांट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो ओके, दिस क्वेश्चन चेक्स योर एबिलिटी टू रिकॉल द फैक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो मेज और सॉर्गम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए जहां पर आपके फैक्ट को ही चेक कर लिया कि आपको कितना याद है। दूसरा होता है की पॉइंट फॉर नीट एमसीक्यूज। जब भी एमसीक्यूज बने तो उसमें क्या चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है क्लियर क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब क्या, वो एक तो इजी टू रीड हो, ठीक है, और वो फोकस करे सिंगल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। यह इंश्योर करवाया जाता है कि सिंगल कॉन्सेप्ट को आपको जितना ज्यादा घुमा फिरा के पूछे वो होना चाहिए और वो आपका क्लियरली इजी टू रीड होना चाहिए। दूसरे क्या, एक तो क्वेश्चन तो एकदम सिंगल कंसेप्ट पे होगा लेकिन लॉजिकल ऑप्शंस डाल दो। अब यहां पे ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल दिया गया है तो ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल टॉपिक से क्वेश्चन, लेकिन आपके जो ऑप्शंस रहेंगे ना वो लॉजिकल डाल देंगे। देखो द रॉन्ग आंसर जिसको अपन डिस्ट्रैक्टर कहते हैं वो तुम्हारा सेंस बनाना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए ना कि सारे के सारे ऑप्शन है ना करेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उसको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। अब जब इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा डिस्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है। जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा यहां पे बता दूंगा जी। फॉर एग्जांपल देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्रोजेक्टाइल इन अ फ्री फॉल, ये सवाल है और आपको यहां पे ऑप्शंस दे दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज। अब करेक्ट आंसर क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स अ कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर डिस्ट्रैक्टर क्या है, डिस्ट्रैक्टर इसके लिए दिया गया है ये चेक करने के लिए कि तुम्हारी जो कोर कॉन्सेप्ट थी प्रोजेक्टाइल मोशन पे वो कितनी अच्छी से थी। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जब भी पेपर बनेगा तो सिंगल कंसेप्ट से क्वेश्चन होंगे लेकिन डिस्ट्रैक्टर जो होंगे ना वो आपको लॉजिकल ऑप्शंस बना के दिया जाएगा जहां पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो आपको बहुत माइंड मेकअप करके जाना है। ठीक है, आइए अब असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहां पे अब वो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो अब असर्शन रीजन जो होते हैं, अब यहां पे आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं और आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या आपके दोनों ट्रू है, क्या वो आपका एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं। असर्शन पूछा गया कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या बताया गया, बिकॉज मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है। अब यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन आपका प्रॉपर्ली आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो इन द नीट यू नीड टू केयरफुली अंडरस्टैंड ईच स्टेटमेंट टू अवॉइड लूजिंग द मार्क्स ड्यू टू द नेगेटिव मार्किंग। आपको ध्यान रखना है कि अगर एक भी अगर ऑप्शन अगर गलत हो गया हमको -1 मिल जाएगा जी। ठीक है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, यू नीड टू जज द करेक्टनेस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट कितना करेक्ट है।
तो यहां पे ग्रामेटिकल आपका चेक किया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट दिस। तो करेक्टनेस जो होता है ना वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड में चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बात जानते हो क्या? स्टेटमेंट 2, माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल, क्या ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है क्या? अब ओनली दे दिया गया, क्या ये करेक्टनेस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है जी। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, बट स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ना वो आपका फॉल्स हो गया जी। ठीक है, फिर बाद में आता है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा जी? आपको यहां पे कोरिलेट करना आना चाहिए जी, आपको करेक्ट रिलेशन बनाना आना चाहिए कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ। अगर आपने नीट 24 में देखा होगा तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला, क्या कि बहुत सारे कंसेप्ट को उन्होंने मैच द कॉलम में चेक किया था। तो इन्होंने भी साफ साफ अपने गाइडलाइन में लिखा गया क्या कि मैच द कॉलम को इस तरीके से बनाओ कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मैच द कॉलम में तुम चेक कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपको चेक करना है जी फ्रॉम अ डिफरेंट चैप्टर्स। देख रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट को चेक करना है फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर्स। आप यहां पे एग्जांपल भी देख सकते हो जी, और ये बने हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, आइए अगर आगे बढ़ते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं जी? यू मे हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द डायग्राम। आता है ना, अगर आपको याद होगा तो स्ट्रॉबेरी वाला क्वेश्चन आया था, आपको डायग्राम में ना पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए या स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एग्जाम्पल देखो यहां पे, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट इन द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, जैसे कि कैथोड हो गया, एनोड हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। तो आपको ये सब चीजें ना पता होनी चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर जबकि फोटोग्राफिक मेमोरी है वहां पे ये सब आपको याद रहना चाहिए, वरना आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जी। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं एमसीक्यूज के नीट एग्जामिनेशन के लिए, वही बताया गया। देखो सबसे पहली बात, क्विक टेस्टिंग। क्विक टेस्टिंग का मतलब कि देखो आपको यहां पे क्या हुआ है, 3 घंटे 20 मिनट दिया गया है, 200 सवाल तुम्हारे सामने रखा गया है, पर क्वेश्चन तुमको 1 मिनट लगाना है। क्विक टेस्टिंग देखो, यू कैन आंसर अ मेनी क्वेश्चन क्विकली अलाउइंग द नीड टू कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स। उनको ही पता होता है कि क्वेश्चन को किस लेवल पे लेके जाना है कि बच्चों को ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो वो लोग उस हिसाब से कंसंट्रेट करवा के क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में इंटेक्स क्वेश्चंस के वैल्यू को चेंज करके वो क्वेश्चन दे देते हैं, और हम बच्चे क्या करते हैं, मास्टर का नोट्स पढ़ने के चक्कर में इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, वो मास्टर नहीं कराएगा आपको, वो अपने नोट्स कराएगा, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको इंटेक्स क्वेश्चन करना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फेयर स्कोरिंग, अब फेयर स्कोरिंग में क्या है, जिससे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपके आंसर्स के लिए ना फिक्स्ड मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए दिया गया है। जैसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हमने बताया आपको। ओके, एक एज एग्जांपल के तौर पे वहां पे भी इन्होंने ये एग्जांपल्स दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो जी एक बार। ठीक है, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जी। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं यार, वो दिए गेसिंग कैन हर्ट। क्या, अब अगर कोई तुक्का मारे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ठीक है, टिक कर रहा है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग जो होता है ना वो इस एग्जाम को कॉम्पिटेटिव बना देता है जी, है ना। ओके, तो यही नेगेटिव मार्किंग के वजह से आपको क्या होता है बेटा जी, प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखो टिप क्या है जी, इफ यू आर अनश्योर अबाउट द आंसर इट इज बेटर टू स्किप देन टू गेस द रॉन्ग एंड लूज द मार्क्स, है ना। अगर नहीं पता है छोड़ दो और आगे बढ़ो, ठीक है ना, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कॉमन पिटफॉल्स इन द नीट एमसीक्यूज। अब कहां पे तुमको ना गिराया जाएगा, और यही तो बच्चे मिस्टेक करते, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ और समझते हैं, बाद में जब आके जब रिव्यू करते ना, ओ सर मैंने ना नॉट नहीं पढ़ा, और गाइडलाइन में बोला गया है इनको कि तुम ना नॉट बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ। डिस्ट्रैक्टर यार, बच्चों को कंफ्यूज करना है। देख लो यहां पे क्या बोला गया जी, अवॉइड अ नेगेटिव वर्ड्स। देखो, बी केयरफुल विद द क्वेश्चन दैट यूजेस द वर्ड लाइक नॉट और एक्सपेक्ट, दिस कैन ट्रिप यू अप। एक्सेप्ट, ओके, या नॉट, ये सब ट्रिप करने के लिए आपके लिए बनाया जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो यहां पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, हियर यू नीड टू पे अटेंशन द वर्ड नॉट टू अवॉइड सिलेक्टिंग द रॉन्ग आंसर। अब उसके बाद सिमिलर ऑप्शन मे बी वेरी क्लोज, ओनली अ डीप अंडरस्टैंडिंग टू द कंसेप्ट विल हेल्प यू टू चूज द करेक्टली। तो डीप अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा आपको, पिटफॉल से बचना पड़ेगा आपको, देखना है कि नॉट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू पूछा है, करेक्ट पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी यहां पे कौन है आपके पास, तो स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है कि नहीं। तो ये सब इस तरीके से आपके पिटफॉल्स क्वेश्चंस बनते हैं जी। अच्छा, एक और एक इनको ना एकदम साफ साफ अगर आप पढ़ोगे ना गाइडलाइंस को अगर प्रॉपर्ली, मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो टॉपिक यहाँ पे बोला गया है इन्होंने क्या बोला गया, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, बहुत बढ़िया
डू एंड डोंट्स तो बताया गया है, एक तो रियल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इनको बोला गया है। ओके मैं आपको, हाँ देखो, यूज अ रियल लाइफ ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ, ओके कंट्रोवर्शियल मत बनाओ। ओके आप रियल एग्जाम्पल को आप लोग यूज करो जी, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है देखो, सम टाइम नीड इंक्लूड अ केस बेस्ड क्वेश्चन दैट रिक्वायर अप्लाइंग द कंसेप्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी टू अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। क्या देखो, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद टू डिफरेंट एसिड HCl एंड आपके पास H2SO4, which acid will dissociate more completely in the water given equal concentration जी। अब देखो तो यहां पे क्या बोला गया कि स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, मतलब ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और यहां पे फिर कॉन्सेप्ट आपका पूछ दिया गया है। देखो तो HCl as it is a strong acid and dissociate completely, like this type of questions can also form जी। और डू और डोंट्स जो इन्होंने गाइडलाइन में दिया गया वो क्या रखा गया, देखो डूज में ये बोला गया है, डू स्टडी द एनसीईआरटी बुक थरोली, क्वेश्चंस आर ऑफन लिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। बात सही है ना, तुम देखो बायोलॉजी में उठा के सीधा एनसीईआरटी की लाइन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जी। डू नॉट ओवरथिंक और लुक फॉर अ ट्रिक। बच्चे सोचते हैं ना नीट का पेपर एक ट्रिक होगा, नहीं भैया, एग्जामिनर को साफ साफ गाइडलाइंस दिया गया कि आपको सवाल कैसे बनाना है। ठीक है, डू नॉट लुक फॉर द ट्रिक्स इन द क्वेश्चन, नीट क्वेश्चंस आर डिजाइन टू बी वेरी क्लियर एंड सिंपल। डू एलिमिनेट द क्लियरली रॉन्ग आंसर बिफोर मेकिंग योर फाइनल चॉइस। और क्या, डू नॉट इग्नोर द डायग्राम, दे कैन अपीयर इन एनी सेक्शन इंक्लूडिंग द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये आपको देखने को मिल सकता है जी। तो ये कुल आपके पास 8 पॉइंट है, जो कि मैंने इनमें से आपका पॉइंट निकाल के पूरा बनाया हुआ है। एक बार अगर आपको पढ़ना होगा सो यू कैन गो थ्रू विद दिस ऑल्सो, वरना आपको समझ में आ गया ना, एक बार मैं समरी दे देता हूं। साफ साफ गाइडलाइन क्या कहता है, इट शुड बी द सिंपल, हाँ लेकिन पिटफॉल्स देंगे, वो डिस्ट्रैक्टर डालेंगे, ओके आपको नॉट एक्सपेक्ट डालने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे अपन डेली वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात को 9 बजे चैप्टर वाइज मैं इस तरीके के पूरे, मैं इसी गाइडलाइन के ऊपर पूरे क्वेश्चंस बना रहा हूं जी। ठीक है, हमको ये सब चीज पता होनी चाहिए, हमको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। एग्जामिनर कैसे सोच रहा है वो भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है ना, ये वाली पीडीएफ ओके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों जी, आइए जी, अगर आपको अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन करना है, यू कैन गेट द अनअकैडमी प्लस ओके एट जस्ट ₹5499 ओके बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। या अगर आपको टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करना है, आप लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 11th 12th या ड्रॉपर हो, आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास डेली आपकी अनअकैडमी की आंसर चल रही है, स्कॉलरशिप टेस्ट 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ओके मंडे टू सैटरडे, और संडे को सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जी। ठीक है, ओके अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उनको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है तो दे कैन एनरोल इन दिस ऑल्सो जी। ठीक है, आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।